हाँ जी टीम, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो जी सभी? आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो गाइस, और मुझे बता सकते हो आप कैसे हाल चाल है सभी के जी। ओके ओके, मैं बहुत सारे पर्सन के मैसेज पढ़ पा रहा हूँ जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइस, आज के सेशन के लिए मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस मंथ की फर्स्ट ट्रेनिंग है जो हम आपको देने वाले हैं अभी ट्रेनिंग। सो इसमें ना हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ना ट्रेनिंग के अंदर, उसमें हमारा विजन क्लियर करने के लिए है कि हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम कोई अदर बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। तो हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं ना, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जितने भी पर्सन इस ट्रेनिंग के अंदर ऐड है, आप किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर जरूर बैठे ताकि कोई भी पर्सन आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई भी पर्सन आपके पास आए ना, या आपके पास जाए ना, और डायरी पेन लेके आपने नोट जरूर करना यार। अगर इस ट्रेनिंग से अगर आपको एक बात भी अच्छी लगती है ना, तो वो बात आपने नोट करनी है। ओके, तो एक काम अभी आपने क्या करना है, जितने भी पर्सन इस ट्रेनिंग के अंदर ऐड हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो भी जिस सीनियर ने आपको जिस ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है, तो आपने इस स्क्रीनशॉट को उस ग्रुप के अंदर शेयर करना है। एक बार मैं आपको जस्ट 30 सेकंड का मैं समा दूंगा आपको, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने ग्रुप के अंदर आपने इसको शेयर करना है। जल्दी फटाफट फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। मैं वेट करूंगा, जस्ट 30 सेकंड की मैं वेट कर रहा हूं, आप फटाफट करें इस चीज को। ओके, वेल डन वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे पर्सन के रिप्लाई आए हैं ग्रुप के अंदर। सो वेरी गुड, ऐसे ही आपने एक्टिव रह के काम करना दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो हम एक दूसरे को जानते नहीं है। सो मेरा नाम है हरदीप, बेसिकली मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में मुझे तकरीबन 3.5 साल से ज्यादा का मुझे समा हो गया इस बिजनेस से जुड़े हुए। और इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं, मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम की वजह से मैं मैनेजर बन चुका हूं, और बहुत सारी अचीवमेंट मैं आज इंजॉय कर रहा हूं सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। देखो दोस्तों, कोई भी पर्सन माँ के पेट से लकी पैदा नहीं होता, राइट है मेरी बात? आप मुझे चैट बॉक्स को यूज करके बता सकते हो, कोई भी पर्सन माँ के पेट से लकी बन के पैदा नहीं होता। वो लकी बनता है, वो किस्मत वाला बनता है। कैसे बनता है? वो अपने कर्म की वजह से बनता है। जो वो काम करता है वो उसको लकी जहां उसको अनलकी बना देते हैं, राइट है मेरी बात? तो देखो, सबसे बड़ी बात मैं बात करूं ना, जहां पे आप यार बहुत लकी हो क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बन चुके हो, आप बहुत ज्यादा लकी हो। और उससे बड़ी बात है कि आप एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा बन चुके हो गाइस, जिस बिजनेस ने आगे जाके डे बाय डे ग्रो होना है। आप आज के समय में इंटरनेट बिजनेस का हिस्सा हो, आप ऑनलाइन बिजनेस का हिस्सा हो, जिसमें अभी इंडिया में मुट्ठी भर पर्सन को भी पता नहीं है इस बिजनेस के बारे में। मुट्ठी भर पर्सन को भी इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है। आप उस बिजनेस का हिस्सा बन चुके। सोच के देखो कि आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हो। सो अपने आप को, हर पर्सन ने अपने आप को लकी फील करना है कि हाँ, मैं इस बिजनेस का पार्ट बन चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा लकी लकी पर्सन हूं गाइस। तो मैं बात करूं, लकी हम इसलिए भी हैं क्योंकि आज हम इंटरनेट की दुनिया का हिस्सा है। इंटरनेट है आज के समय में, इंटरनेट ने हर काम को इजी कर दिया। हर काम को मैं आज बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं। आपने नेक्स्ट अभी हमारे साथ आधा घंटा नेक्स्ट आपने हमारे साथ बन के रहना, मैं बहुत कुछ क्लियर कर पाऊंगा आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर। देखो, आज आप कहीं पे भी, कनाडा अमेरिका बैठे आप कहीं पे भी आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आप किसी से बात कर सकते हो। ये पावर किस चीज की है? ये सिर्फ इंटरनेट की पावर है। जब इंटरनेट था नहीं ना, इंडिया के अंदर इंटरनेट नहीं था, तो उस समय की अगर मैं बात करूं ना, ऐसी सिचुएशन थी उस समय की,
ऐसी सिचुएशन थी, उस समय में जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। पर्सन उस समय में क्या था हमारे पास, उस समय में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन थी कि हमने सिर्फ नौकरी करनी है और नौकरी करके हमने अपने घर का रोजगार चलाना है, हमने अपने घर में रोटी लेके आनी है, जे काम करके, जॉब करके। लेकिन आज आज यार आप एक बिजनेस का हिस्सा बन सकते हो। आप ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आज के समय में आप इंटरनेट का हिस्सा बन चुके हो, आप ऑनलाइन बिजनेस का हिस्सा बन चुके हो। तो इस चीज की आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि हमें ना बहुत सारे पर्सन को ऐसा लगता है, हमें ना खुद की वैल्यू के बारे में नहीं पता होता, खुद की वैल्यू के बारे में नहीं पता होता, हमें सिर्फ दूसरों के बारे में हम सोच के ये सोचते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन आप सोच के देखो यार, मैंने बताया ना अभी आपको कि आप ऐसे बिजनेस का हिस्सा हो जिस बिजनेस का अभी इंडिया में मुट्ठी भर पर्सन ने करना स्टार्ट किया है, और इसका फ्यूचर 2025 तक 64,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने जा रही है। 64,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री। आप सोच के देखो कि आप इस बिजनेस से कितना पैसा अर्न कर सकते हो, आने वाले समय में आप इस बिजनेस से क्या क्या आप अर्निंग कर सकते हो। तो आज के समय में बात करूं ना, देखो उस समय में क्या था, उस समय में जब इंटरनेट नहीं था, उस समय में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते थे जो सिर्फ नौकरी ही करते थे, नौकरी करते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट को मुझे आप मैसेज चैट बॉक्स को यूज करके आप मुझे बताओ कि आप जितने भी पर्सन हो, आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो या इंटरनेट आपको यूज कर रहा है? हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स यूज करके बताओ, आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो या इंटरनेट आपको यूज कर रहा है? मैं बात करूं ना, तकरीबन 98% पर्सन, मैं बात करूं इंडिया के अंदर खास करके 98% जो पर्सन है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनको इंटरनेट यूज कर रहा है, वो इंटरनेट को यूज नहीं कर रहे। आज के समय में लोग यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों लाखों फॉलोवर लेके बैठे हैं, वो डे बाय डे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, अपने काम को ग्रो कर रहे हैं। वो पर्सन इन चीजों से पैसा अर्न कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसा अर्न कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से पैसा अर्न कर रहे हैं पर्सन। लेकिन हम सिर्फ डेली क्या कर रहे हैं, डेली स्क्रोलिंग करते हैं बैठ के इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रोलिंग करते रहते हैं, अपना टाइम खराब करते रहते हैं दोस्तों, सिर्फ अपना टाइम खराब करते रहते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है ना, वो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट स्लाइड, उनमें आपका बहुत बड़ा बिजनेस है वो क्लियर होने वाला है दोस्तों। ये इंटरनेट बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है इंटरनेट कि जहां पे आपको कोई भी सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस है ना, ये अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस, बिना कोई सेटलमेंट किए। कैसे होएगा वो सेटलमेंट, वो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। कि देखो, एक व्यापारी होता है ना, एक व्यापारी के अंदर ना, एक पहले व्यापार वो इंसान कर सकता है जिसके अंदर व्यापार करने की एक लगन है इंसान के अंदर, उसके अंदर एक लगन है व्यापार करने की, उसका माइंड सेट व्यापार वाला है। वो इंसान ही व्यापार कर सकता है, वो इंसान ही बिजनेस कर सकता है। मैं बात करूं, मैं जहां पे छोटी सी आपको एक स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा मैं, जहां पे आपको कि कुछ समय पहले जब हमारे देश में मुगल राज करते थे, उस समय में एक राजा हुआ करते थे इंडिया के अंदर जिनका नाम था अकबर। तो मैं बात करूं ना, राजा अकबर के समय एक उनका शिष्य था जिनको बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, जिसका नाम था बीरबल। और अकबर और बीरबल के समय क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर पूरा काल आ गया और खाने पीने की कमी होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय में आ गई। तो उस समय में उन्होंने देखा कि यार कोई ऐसा इंसान है, जैसे अभी बैंक से लोन लेते हैं ना पर्सन, उस समय में क्या होता था, उस समय में ऐसे इंसान को देखते थे कि जो बुरे टाइम के अंदर हमारी हेल्प कर दे। तो राजा ने एक इंसान को देखा कि यार ऐसा इंसान देखो जो हमारी हेल्प कर दे। ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो बीरबल ने बताया कि सर एक पर्सन है वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो बोले चलो हमें उसके पास लेके चलो। तो एक पर्सन के पास लेके चले गए, उसको बोला कि भाई पूरे राज के अंदर काल आ गया, बीमारी आ गई, ये आ गया, वो हो गया, लोग गरीबी से मर रहे हैं, आप हमारी हेल्प करो। उसने उसके पास जितना भी खजाना था उसने सारा का सारा वो ओपन कर दिया, बोला कि
आप जितना चाहो इस खजाने से आप ले सकते हो। तो उसका खजाना देख के राजा राजा एकदम चौंक गया कि यार इसके पास इतना पैसा कैसे। तो राजा ने उसको पूछ लिया कि भाई आपके पास इतना पैसा कैसे। तो उसने बताया कि सर मैं दिमाग से काम करता हूँ, मैं दिमाग से काम करता हूँ। जो भी पर्सन आपको टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा टैक्स बचा के या थोड़ी बहुत ही हेर फेर करके मैं क्या करता हूँ, मैंने इतना पैसा है मैंने इकट्ठा कर लिया। तो राजे को बड़ा बुरा लगा उस चीज के बारे में कि यार ये पर्सन गलत काम करता है। उससे सारा सारा पैसा ले लिया और बोला कि इसको सजा दो, इसको हस्तपालों के अंदर लेके जाओ, वहां पे जाएगा, घोड़ों की सफाई का काम करेगा, इसकी अकल टिकाने आ जाएगी। ध्यान से सुनना, अब आगे जो बात होने वाली है ना, बहुत ध्यान से आपने सुननी है। उस पर्सन को हस्तबल में नौकरी दे दी, नौकरी करने के लिए लगा दिया। तो नौकरी करता रहा, बिना किसी को कुछ बोले नौकरी करता रहा, वहां पे काम करता रहा। थोड़े समय के बाद राज के अंदर वही समस्या फिर से आ गई। फिर से बीरबल को बुलाया गया कि भाई अब कौन हमें पैसा देगा। बीरबल ने बताया कि सर वही पर्सन है, वही हमें पैसा दे सकता है। तो राजा ने बोला कि भाई वो तो कंगाल हो चुका है, वो कहां से पैसा देगा। तो बीरबल ने कहा कि एक बार हम उसके पास जाके जरूर आते हैं। तो उसके पास जब गए, वो वही हस्तबल में नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था वहीं पे। तो राजा ने बोला कि भाई तेरे पास से कुछ हेल्प चाहिए। उस पर्सन ने फिर से उससे ज्यादा बड़ा एक पंडाल खोल दिया कि लो जितना आपको पैसा चाहिए आप इससे ले लो। राजा उस समय फिर से हैरान कि भाई ये तो एक नॉर्मल सा काम कर रहा है, इसको ये चीज के लिए लगाया जहां पे सफाई करने के लिए, लेकिन इसने इतना पैसा कैसे बना लिया। राजा ने पूछा कि भाई तू एक सिंपल काम कर रहा है, इतना पैसा कैसे बना लिया। तो उसने बताया कि सर मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। जहां आपके हस्तबल के अंदर बहुत सारे पर्सन बेईमानी करते हैं, मैंने उन सबको वार्निंग दे दी कि आप मुझे जितना भी काम करोगे उसकी आप मुझे परसेंटेज दोगे, वरना मैं आपका सारी पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और उससे ही मुझे बैठे बैठे पैसा आना स्टार्ट हो गया। राजा हैरान। राजा ने बोला कि यार ये बंदा बहुत चालू है, इसको ऐसा करो, इसको समुद्र में भेज दो, समुद्र में जहाज आएंगे, जहाजों की गिनती करेगा, इसकी अकल टिकाने आ जाएगी, इसका दिमाग टिकाने पे आ जाएगा। उसको भेज दिया, समुद्र में भेज दिया उसको, वहां पे जहाजों की गिनती करेगा। तो वो गिनती करता रहा, वहां पे अपना काम करता रहा। उस समय से कुछ समय बाद राज्य में फिर से काल पड़ गया, फिर से उसी पर्सन की जरूरत पड़ी। राजा बीरबल को लेके फिर उसी पर्सन के पास गया, उसको पूछा कि भाई कोई हेल्प कर सकता है। तो बोला कि हाँ जितना चाहिए पहले वाले से भी डबल ले लो। राजा फिर से हैरान कि भाई इतना पैसा इसके पास फिर से कैसे आ गया। तो उस पर्सन ने बताया कि जहां पे जो आपके काम करते हैं ना वर्कर, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते। मैंने इनको बोला कि राजा ने मुझे जहां पे भेजा है, अगर आप अच्छे तरीके से काम नहीं ना करोगे और मुझे आप जो भी आप काम कर रहे हो उसका परसेंटेज नहीं दोगे ना, तो मैं राजा को बता दूंगा और ऐसा कर दूंगा, पैसा कर दूंगा। दिमाग से उस पर्सन ने काम लिया और उसने उससे ज्यादा बड़ा पैसा वहां पे इकट्ठा करके रख लिया। सो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या चीज है, जहां पे कि परिस्थितियां जैसी भी हैं, आपके घर के हालात जैसे भी हैं, जैसी भी सिचुएशन है, आप यार आगे बढ़ सकते हो अगर आपके पास संभावनाएं हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये बिजनेस डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। अगर आप इस बिजनेस में थोड़ा सा परसेंटेज, थोड़ा सा इस बिजनेस के लिए सीरियस होकर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो मिलीनियर, जी आप इसका पार्ट आप बन सकते हो, इस ग्रुप का आप पार्ट बन सकते हो। सोच के देखो कि कैसा फील होएगा। जब तक मैं बात करूं, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं हमारे साथ ऐड हैं जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। जब तक आपकी शादी हुई तब तक आप मिलीनियर क्लब के अंदर अगर शामिल हो जाएं तो कितना बड़ा प्राउड फील होएगा आपके माता पिता को कि हमारे लड़के ने 20-25 साल की एज के अंदर एक मिलीनियर क्लब को अचीव कर लिया और अब ये बिलीनियर के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दोस्तों ये बातें यार सिर्फ बातें करने से नहीं होएगा, इसके लिए यार काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ऑनलाइन बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा, डेली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जो चीज आपको बताई जाती है ना जहां पे, वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। राइट। तो अभी अभी आपने थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं ना, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि वो कंपनीज जिसके पास खुद का कोई स्टोर नहीं है, अमेज़न कंपनी के बारे में जानते हो,
अमेजोन कंपनी, मैं बात करूं ना, जो इसकी टर्नओवर है, इतनी बड़ी टर्नओवर है कि आज अमेजोन कंपनी ने बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज खरीद ली। अमेजोन कंपनी ने इतना बड़ा है, लेकिन आपने कभी अमेजोन कंपनी का स्टोर देखा है? आपने अपने शहर के अंदर कभी अमेजोन कंपनी का स्टोर देखा है? नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस फुली ऑनलाइन बिजनेस है यार। आप सोच के देखो, जहां पे एक कंपनी के पास खुद का कोई स्टोर नहीं है, खुद का कोई स्टोर नहीं है बेचने के लिए किसी प्रोडक्ट को, लेकिन वो कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। दिमाग पे कभी जोर पाया? मैंने जब इस चीज के बारे में सुना, जब मैंने इस चीज के बारे में सर्च किया अच्छे तरीके से, तो मेरा दिमाग हिल गया, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने अंडरस्टैंड किया कि यार हरदीप, अब हम तो भी कुछ कर ही नहीं रहे। जो ऐसे पर्सन बैठे हैं, जो पर्सन एक छोटे से गैराज से निकाल के अमेजोन कंपनी को आज वर्ल्ड के टॉप पे लेके चला गया। ये पावर किसकी है? ये पावर सिर्फ इंटरनेट की है यारो, सिर्फ इंटरनेट की पावर है। और आप अगर इस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, देखेंगे, करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यार आप बहुत ज्यादा रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा रॉन्ग हो आप। आपको अपना डिसीजन है जहां पे चेंज करने की जरूरत है। आज के समय में अगर आप एक अच्छी सिटी के अंदर बैठे हो ना, आप अपने ऐप से अगर कोई भी कैब वगैरह बुक कराते हो ना, तो 5 मिनट के अंदर आपके गेट पे आगे बेल बजेगी कि सर आप नीचे आ जाओ, आपकी कैब है वो मौजूद हो, नीचे खड़ी है। लेकिन आप ये बात सोच के हैरान होगे कि ओला जो कंपनी है ना, ओला कंपनी है, उसके पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक भी गाड़ी नहीं है उसके पास। जितना भी बड़ी टर्नओवर कर रहे हैं ना आज, लाखों करोड़ रुपए की टर्नओवर है इसकी एक मंथ की, अगर मैं बात करूं लाखों करोड़ रुपए की। लेकिन इनके पास खुद की यार एक कार भी नहीं है, खुद की एक गाड़ी भी नहीं है। ये पर्सन किस चीज से पैसा कमा रहे हैं? ये पर्सन जहां से पैसा कमा रहे हैं, दिमाग से पैसा कमा रहे हैं। इन पर्सन ने अपना एक सेटलमेंट कर दिया, इतना बड़ा सेटलमेंट करके आज ये पर्सन घर पे बैठे बैठे ही पैसा कमा रहे हैं, घर पे बैठे बैठे अर्निंग कर रहे हैं, राइट। ये चीजें आपने नोट करनी है। मैं बात करूं यूट्यूब, यूट्यूब कितना बड़ा ऐप है आज के समय में। एक छोटे बच्चे को भी यूट्यूब के बारे में पता होता है। मैंने देखा है 2-2 4-4 साल के बच्चे भी यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पता है उनको, कि कैसी वीडियो देखने, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको पता। लेकिन आपको जो बात सोच के बड़ी हैरानी होगी कि यूट्यूब कोई भी खुद का कोई कंटेंट नहीं डालता, खुद का कोई कंटेंट नहीं डालता यूट्यूब। उसने क्या कर रखा है? उसने सिर्फ अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। बहुत सारे पर्सन इसके ऊपर अरबों खरबों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर। वो पर्सन वीडियोस डालते हैं और कुछ पर्सन उनको यूजर, एज ए यूजर मोड इसको यूज कर रहे हैं। दोस्तों आज सोच के देखो, यूट्यूब के पास कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा। एक एक झोंपड़ी होती है ना, एक झोंपड़ी से लेके एक महल तक, एक झोंपड़ी से लेके एक महल तक यूट्यूब ने आज अपनी पहुंच कर दी। लेकिन जब जिसको क्रिएट किया गया था ना, तो ऑनलाइन तरीके से इसको जब बनाया गया था, तो बहुत सारे पर्सन के क्वेश्चन थे कि यार ऐसा काम भी चलेगा, यार ये काम नहीं चलने वाला, लोग क्यों यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालेंगे, ये काम नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आज यूट्यूब की जो डेली की अर्निंग है ना, वो करोड़ों रुपए में डेली की अर्निंग है, अरबों रुपए में डेली की अर्निंग है यूट्यूब की। लेकिन जो पर्सन इसके ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं ना, वीडियो डाल के भी पर्सन लाखों रुपया कमा रहे हैं यार। सोच के देखो ये किस चीज की पावर है, किस चीज की पावर हुई? ये सिर्फ ये ऑनलाइन बिजनेस की ही पावर है यार। इस चीज को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज आपका बहुत बड़ा बिजनेस क्लियर होने वाला है। तो ये इसी बात को लेके क्लियर होने वाला है आज कि इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क है, लेकिन खुद का बहुत कम सेटलमेंट करके रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन नेटवर्क के जरिए ही ये पैसा है आज कमा रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था ना, जिनकी फिल्में, जो एक्टर थे बड़े बड़े बॉलीवुड के, हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर थे ना, मैं बात करूं उनकी जो मूवीज थी ना, वो 2-2 4-4 100 करोड़ रुपए का काम करती थी, 2-2 4-4 100 करोड़ रुपए का काम। लेकिन लॉकडाउन के अंदर सारा कुछ उनका फिनिश हो गया। उस समय में
क्या हुआ, एक नेटफ्लिक्स ऐसी एक साइट थी एक ऐसी जिसने क्या किया कि उस समय जो भी पर्सन उस समय मतलब जिनका बिजनेस डाउन जा रहा था ना, उसको सहारा दिया। अरबों खरबों रुपए की बॉलीवुड इंडस्ट्री है, अरबों खरबों रुपए की बॉलीवुड इंडस्ट्री है दोस्तों। वो भी डूबनी स्टार्ट हो गई थी, उसको उस समय में किसने सहारा दिया, नेटफ्लिक्स ने आके सहारा दिया। लेकिन आपको सोच के बड़ी हैरानी होगी, सुन के बड़ी हैरानी होगी आपको कि नेटफ्लिक्स के पास कोई भी यूट्यूब कोई भी टीवी चैनल नहीं है, कोई इनके पास कोई खुद का चैनल नहीं है। ये सिर्फ अपने एक ऐप के जरिए और इंटरनेट के जरिए आज इतनी बड़ी टर्नओवर बिल्डअप कर चुके हैं। आज इनके बारे में बच्चे बच्चे को भी पता है। आज किसी पर्सन को आप पूछोगे ना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, वो पर्सन आपको नेटफ्लिक्स का पासवर्ड उसके पास होएगा, लेकिन वो पर्सन आपको वो बस पासवर्ड देगा नहीं। आप किसी भी पर्सन से जान सकते हो, उसके फोन में आपको जो नेटफ्लिक्स है वो मिल जाएगा। ये किस चीज की बदौलत है, ये सिर्फ इंटरनेट की बदौलत है। इतना बड़ा टर्नओवर इन्होंने कैसे कैसे अर्न कर लिया, सिर्फ इंटरनेट की वजह से कर लिया यार। लेकिन आज भी हमें ये बात लगती है कि हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हाँ जी गाइस, मुझे मैसेज करके बताओ ट्रेनिंग में मजा आ रहा है आपको सुन के, आपको अच्छा लग रहा है सुन के, आप मुझे मैसेज करके चैट बॉक्स को यूज करके आप मुझे बताओ। वाह जी वाह, क्या बात है। कुछ अच्छी चीज आपको सुनने के लिए मिल रही है, कोई नॉलेज आपके दिमाग में आ रही है कि हाँ आप ये नॉलेज ये यार आपको कभी भी स्कूल के अंदर नहीं मिलने वाली। स्कूल के अंदर जाओगे, कॉलेज के अंदर जाओगे, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दो, राइट। कोई भी गलत तरीके से इस मेरी बात को ना लेना, लेकिन वहां पे सिर्फ आपको पुराने राजाओं के बारे में, जो उसके बारे में ये आपको बताया जाएगा कि वो लड़ाई कहाँ पे हुई थी, वो कब भारत आया था, उसने कब भारत छोड़ा था, यही बात आपको बताई जाएगी। जो आज के समय की बात है ना यार, वो कभी भी आपको बताई नहीं जाएगी। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि हमें आगे के बारे में नहीं बताया जाता दोस्तों। तो आगे की मैं मेरी स्लाइड लेके आता हूँ। जोमेटो, आज अगर आप एक अच्छी सिटी के अंदर रह रहे हो ना, आप अच्छी सिटी में अगर रह रहे हो, आपके पास आप घर में कुछ नहीं बना सकते, आपकी कोई मजबूरी है, जब आप नहीं बना, गर्मी में आप बनाना पसंद नहीं करते, तो आप सिर्फ एक कॉल करोगे, सिर्फ आप एक कॉल करोगे, जब आप एक ऐप से आप इसको ऑर्डर को बुक करोगे, बुक करने के साथ 10-15 मिनट के अंदर आपके मकान की एक बेल बजेगी, पर्सन ऑर्डर लेके बाहर खड़ा होएगा, आप जाके देखोगे पर्सन बाहर खड़ा होएगा। लेकिन दोस्तों जोमेटो के पास कोई भी खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी खुद का रेस्टोरेंट नहीं है। लेकिन जिस समय में इंडिया के 5 स्टार होटल बंद थे ना, जोमेटो उस समय में भी सर्विस दे रहा था। कितनी बड़ी बात है। 5 स्टार जिन्होंने अरबों रुपया लगा के, ताज होटल जैसे होटल बंद थे इंडिया के अंदर लॉकडाउन के अंदर, लेकिन जोमेटो ने जब रेस्टोरेंट खुलते थे ना छोटे मोटे, जोमेटो ने उस समय के अंदर भी सर्विस दी है। ये किस चीज की पावर है, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की पावर है। लेकिन अभी भी यार अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन काम नहीं चलेगा, भाई फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आपके माइंड को इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती कि हाँ इस बिजनेस को करना चाहिए, जहां बिजनेस को करना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि शायद आपको आगे जाके मिलने वाली है। एंड मैं नेक्स्ट मेरी बात करूं, गूगल सभी यूज करते हैं, सभी पर्सन गूगल को यूज करते हैं। मैं बात करूं है ना, इसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने जब इसको तैयार किया था, इसको रेडी किया था जब, तो उस समय उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। लैरी पेज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी इसको तैयार करने के लिए, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां उनको देखनी पड़ी थी। लेकिन उस पर्सन को एक क्लियर थी, एक क्लैरिफिकेशन थी उस पर्सन को एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर थी कि यार आने वाला समय इंटरनेट का समय है और मेरा बिजनेस उस समय में बढ़ने वाला है। आपको पता है कि कोई भी आर्टिकल गूगल कोई भी आर्टिकल अपनी तरफ से पोस्ट नहीं करता, कोई भी आर्टिकल कल गूगल अपनी तरफ से पेस्ट नहीं करता। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसमें इसके जितने भी इसके नेटवर्क के अंदर पर्सन है ना, वो सारे इसके आर्टिकल को क्या करते हैं जी, पोस्ट करते हैं, आर्टिकल को पोस्ट करते हैं वहां पे जाके। आप इस बात को आप सोच के देखो, इस बात का आपको अंदाजा है
कि इतनी बड़ी टर्नओवर है आज गूगल की, इतना बड़ा नेटवर्क है गूगल के पास, लेकिन वो खुद एक भी आर्टिकल वहां अपने साइट के अंदर पोस्ट नहीं करते, लेकिन आज फिर भी वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं यार इस बिजनेस को करके, इंटरनेट बिजनेस को करके आप क्यों नहीं कमा सकते? आप कमा सकते हो, आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इस जहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि 30 मिनट हो चुके हैं इस ट्रेनिंग को चलते हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में थे ना पहले, अभी बहुत हद तक आपको उनके बारे में क्लैरिटी हो चुकी होगी। क्लैरिटी, ये बिजनेस है ना, ये पेड़ चाल का हिस्सा नहीं है यार, जहां पे आपको सेल्फ एजुकेशन दी जाएगी। पेड़ चाल का हिस्सा आपको कॉलेज, स्कूल, नौकरी आपको बनाएगी, लेकिन ये बिजनेस आपको सेल्फ एजुकेशन देगी यार, सेल्फ एजुकेशन, ताकि आप आने वाले समय में जब आपकी एज 25-26 साल आपकी एज होएगी, आपके पास एक अच्छा घर हो, आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, जो आज आपके सीनियर जैसा लाइफस्टाइल आज एंजॉय कर रहे हैं, वैसा सेम लाइफस्टाइल आप भी एंजॉय कर पाओ। ये चीज जहां पे आपको सेल्फ किया एजुकेशन जहां पे आपको दी जाएगी दोस्तों। तो जहां पे आपने डाउट को क्लियर करके ना इस बिजनेस में अब आगे बढ़ना स्टार्ट करो। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी अभी आपको जहां पे और करवाने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत लिमिटेड हमारे पास समय है। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको जहां पे एक बात ही कराना चाहूंगा कि देखो, हम जितने भी जहां पे पर्सन ऐड है ना, पूरा हिंदुस्तान लगा लो या पूरी दुनिया लगा लो, हम किसी ना किसी पर्सन के नेटवर्क का हिस्सा है। आई एम राइट? मुझे मैसेज करके बताओ, आप किसी पर्सन के नेटवर्क का हिस्सा हो या नहीं हो? आप हो, मैं भी हूं। हम हमारे घर में जब हमारी सैलरी आती है ना, सैलरी आने से पहले हमारे घर में कितने खर्चे हो जाते हैं यार, कितने खर्चे खड़े हो जाते हैं। सिलेंडर का बिल आ गया, केबल का बिल आ गया, मोबाइल का बिल आ गया, बच्चों की फीस आ गई, बच्चों के कपड़े आ गए, पानी का बिल आ गया, हजारों तरह के बिल आ जाते हैं हमारे पास, हजारों तरह के बिल हमारे पास पेंडिंग में पड़े होते हैं। तो वो पर्सन क्या कर रहे हैं? वो पर्सन एक इतना बड़ा नेटवर्क बिल्डअप करके आज वो पर्सन क्या कर रहे हैं, हमारे से अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन हम अभी भी अगर सोच रहे हैं ना कि हाँ हमें इंटरनेट बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो ये हमें अभी सोचने का समय नहीं है, अभी सोचने का समय नहीं है। अगर इतने बड़े लेवल पे छोटे नेटवर्क के जरिए इतना बड़ा अर्निंग कर सकते हैं पर्सन। एक सिलेंडर पहले आया था, नेगेटिविटी थी, लेकिन आज इसका नेटवर्क कितना बन चुका है। आपको पता है बड़े शहरों के अंदर क्या हो रहा है जी, सिलेंडर की एक पाइप लगाई जा रही है। आपके घर पे सिलेंडर नहीं आएगा, अभी आपके घर पे पाइप के जरिए क्या आएगा, पाइप के जरिए आपके घर पे गैस आएगी। आपका जो चूल्हा जलेगा ना वो उसके जरिए जलेगा। केबल, सेटअप बॉक्स आ गया, मोबाइल घर में, अगर डाटा खत्म हो जाएगा ना तो काम नहीं चलेगा। अगर एक टाइम के लिए आटा खत्म हो गया ना तो बिना रोटी खाए सो जाएंगे, लेकिन अगर डाटा खत्म हो गया ना तो कभी भी हमारा गुजारा नहीं होगा उसके बिना, राइट? तो अभी भी अगर हमें लगता है, इस चीज के बाद भी हमें लगता है कि यार इंटरनेट बिजनेस नहीं चलेगा, तो इससे बड़ी क्लैरिटी यार हमें कोई किसी भी चीज पे आगे हम नहीं कर सकते दोस्तों। आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करो, आप इस बिजनेस में आगे बहुत बड़े लेवल पे आप अर्निंग करनी स्टार्ट करोगे। जे पिक आपको बहुत बड़े लेवल पे क्लैरिटी करने वाली है। 1980 का और 2000 का, 2010 में आप देख रहे हो कि क्या चीज चेंज हो चुकी है। 1995 और 1916 में आप देख रहे हो कि हर चीज जहां पे चेंज हो चुकी है, लेकिन चेंज पता क्या नहीं हुई, चेंज अभी हमारे लोगों की सोच नहीं हुई। क्या आपकी सोच चेंज हो चुकी है? आप एफएलपी का पार्ट बन चुके हो, क्या आपकी सोच है, आपकी सोच चेंज हो चुकी है? आपकी सोच चेंज हो चुकी है। जो पर्सन इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से अटेंड किया, उसने नोट किया ना, 100% उस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी हुई है। आने वाला समय यार इंटरनेट का समय है, समय ने खुद को चेंज किया है। जो पर्सन भी समय के साथ खुद को चेंज कर गया वो बेस्ट बन गया, जिसने नहीं किया वो वहीं का वहीं रह जाता दोस्तों। अब मैं आपको एक पर्सन के बारे में बताने वाला हूं जिनका नाम है रॉयल किप।
रॉयल के पीछे जर्मनी के पर्सन है, जर्मनी के पर्सन है। और अपने में पूरी बात करूं ना, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। मैं बात करूं ना, मुट्ठी भर जर्मनी की आबादी है ना, वो मुट्ठी भर है। लेकिन आज सर की बात करूं ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में सर का बिजनेस है आज 5 करोड़ रुपए तक का, 5 करोड़ रुपए तक का सर का मंथली का पे आउट है। सिर्फ मामूली सी आबादी है। तो आप सोच के देखो, आप 135 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हो यार, आप 135 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ बिजनेस चलेगा या बिजनेस नहीं चलेगा? अभी भी लगता है? या क्लैरिटी आपको हो चुकी है? आपको क्लैरिटी हो चुकी है दोस्तों, आपके माइंड को, आपके दिल को क्लैरिटी हो चुकी है, सब कुछ पॉसिबल है। जे एक छोटे से देश से निकल के आज ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकता है इंसान, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है यार, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जहां पे हमें अपने माइंड को सेटलमेंट करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये जितने भी हमारे साथ पर्सन ऐड है ना, सारे पर्सन ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके सारे पर्सन मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इस स्टोरी को जरूर मेंशन करना, इस स्टोरी को मेंशन करना है आपने। जितने भी पर्सन हमारे साथ यहाँ पे ऐड हैं, सभी पर्सन इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मेंशन जरूर करना। और जितने भी पर्सन हमारे साथ ऐड है, मैं सभी की प्रोफाइल भी जरूर मैं चेक करूंगा। जितने भी कोई कमी पेशी अगर मुझे लगेगी किसी के प्रोफाइल में, तो मैं उसको वहां पे पर्सनली मैं खुद मैसेज करूंगा उसको कि आपको जो हमारा मेन मकसद है, अब इस बिजनेस में आपको आगे लेके आना है दोस्तों। आज अगर हम एक 1-1.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? अब बस अब बारी है वो आपकी है दोस्तों। जितना भी मैंने कोशिश की क्लैरिटी करने की इस बिजनेस में, आई होप आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो चुकी है दोस्तों। तो अभी आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करो। जितने भी पर्सन है, आप अपने ऑर्डर्स डन करो, 5K के ऑर्डर्स डन करो। जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई, वो पर्सन अपनी ज्वाइनिंग को डन करो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो एनी टाइम आप अपने सीनियर से बात करो और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करके आगे बढ़ो। मेन मकसद है कि लाइफ में आगे बढ़ो। ओके जी, बाकी गाइस मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है जी, आप आगे बढ़ो। राइट, आने वाले कुछ समय में पता चलना चाहिए कि आप में से बहुत सारे पर्सन के जो मैनेजर लेवल है वो क्वालिफाई हो चुके हैं दोस्तों। सो मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ दोस्तों, काम करना स्टार्ट करो, काम करो, नाम करो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक गाइस।